दुल्हन इंडिया में और दूल्हा यूएसए में, शादी हुई ऑनलाइन। आप सोच रहे होंगे ये कोई कहानी है, लेकिन नहीं, ऐसी शादी हुई भी है और इसकी परमिशन खुद हाई कोर्ट ने दी। दरअसल ये मामला तमिलनाडु के कन्याकुमारी का है। इस मामले में फैसला मद्रास हाई कोर्ट की मदुराई बेंच ने दिया है। ऑनलाइन या वर्चुअल शादी का कॉन्सेप्ट भले ही चौंकाने वाला हो, लेकिन भारतीय कानून में इसकी परमिशन है। स्पेशल मैरिज एक्ट में ऑनलाइन तरीके से शादी करने पर रोक नहीं है। तो चलिए जानते हैं आखिर कहां और कैसे हुई ऑनलाइन शादी, क्या है देश में इसके लिए नियम। तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले की एक लड़की को इंडो अमेरिकन लड़के से प्यार हो जाती है। दोनों शादी करना चाहते हैं। इसके लिए वो लड़का इंडिया आता है। फिर दोनों ने कन्याकुमारी जिले के सब रजिस्ट्रार के यहाँ पर स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत एक एप्लीकेशन सबमिट किया। फिर कुछ दिन के बाद एक नोटिस पब्लिश हुआ, जिसमें ये बताया गया कि लड़के के पिता को उनकी शादी को लेके ऑब्जेक्शन था। जब मैरिज ऑफिसर ने इस मामले की जांच की तो उसका नतीजा ये रहा कि उनका ऑब्जेक्शन ठीक नहीं था। स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत उनका 30 दिन का अनिवार्य पीरियड पूरा हो गया और एक डेट फिक्स हुआ। उस डेट को लड़का लड़की मैरिज ऑफिसर के सामने हाजिर हुए, लेकिन कुछ कारणों की वजह से उस दिन मैरिज ऑफिसर उनकी शादी नहीं करा पाए। फिर शॉर्ट टाइम वीजा की वजह से इस लड़के को वापस अमेरिका लौटना पड़ा। दरअसल ये लड़का भारतीय मूल का अमेरिकन सिटीजन था और जब ये लड़का वापस अमेरिका चला गया तब लड़की ने ऑनलाइन शादी कराने का कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट में एक अपील दायर किया और अपील में कहा कि अथॉरिटीज को स्पेशल मैरिज एक्ट के सेक्शन 12 के तहत उनकी शादी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कराने का आदेश दे। इस मामले की सुनवाई करते हुए मद्रास हाई कोर्ट ने दोनों की शादी ऑनलाइन तरीके से करने का परमिशन दे दिया। हाई कोर्ट के जज जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन ने कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट का सेक्शन 12 दोनों पार्टी को शादी के किसी भी स्वीकृत रूप को अपनाने का विकल्प देता है, इसलिए इन दोनों ने शादी का ऑनलाइन मीडियम चुना था। कोर्ट ने कहा कि दूल्हा ऑनलाइन उपस्थित रहेगा और स्पेशल मैरिज के एक्ट में ऐसा करने पर रोक नहीं है। शादी करने का अधिकार एक फंडामेंटल राइट है। कोर्ट ने कहा कि कानून को टेक्नोलॉजी के साथ कदम ताल मिलाकर चलना है, इसलिए इस कपल द्वारा चुना गया शादी का यह मीडियम कानूनी रूप से मान्य है। अदालत ने कहा कि शादी के बाद पिटिशनर सर्टिफिकेट बुक में अपनी और दूल्हे की जगह खुद सिग्नेचर कर सकती है। हाई कोर्ट के फैसले में जिक्र स्पेशल मैरिज एक्ट का सेक्शन 12 क्या है, तो चलिए जानते हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 की सेक्शन 12 में शादी की जगह और तरीके के बारे में बताया गया है। स्पेशल मैरिज एक्ट के सेक्शन 12(1) में ये बताया गया है कि शादी मैरिज ऑफिसर के ऑफिस में या वहां से एक उचित दूरी के अंदर ऐसे जगह पर हो जहां दोनों पार्टी चाहें। और सेक्शन 12(2) में ये कहा गया है कि शादी किसी भी रूप में की जा सकती है जिसे दोनों पार्टी चाहें, लेकिन ये शादी तब तक कंप्लीट नहीं होगी जब तक प्रत्येक पार्टी मैरिज ऑफिसर और 3 विटनेस की मौजूदगी में ये ना कहे कि मैं डैश को अपनी पत्नी या पति मानता हूं। और इसी कानून के तहत जिसमें साफ कहा गया कि लड़का लड़की शादी करने के जिस भी रूप को अपनाना चाहें अपना सकते हैं। शादी के लिए मैरिज रजिस्ट्रार को देना पड़ता है एप्लीकेशन। दोनों पार्टी जिस एरिया में पिछले 30 दिनों से रह रहे हैं उस एरिया के मैरिज रजिस्ट्रार को शादी करने के लिए एक एप्लीकेशन देना होता है। इस एक्ट के सेक्शन 6 और 7 के अनुसार शादी के एप्लीकेशन के बाद उसका एक नोटिस पब्लिश होता है और नोटिस पब्लिश होने के 30 दिन बाद वो शादी कर सकते हैं, बशर्ते किसी ने इसका ऑब्जेक्शन ना किया हो। ऐसी शादी इंडिया में ही नहीं बल्कि सिंगापुर में भी हुई है, जहां का एग्जाम्पल देते हुए मद्रास हाई कोर्ट ने इस तरह के शादी को वैलिड बताया है। सिंगापुर में कोविड-19 की वजह से टेम्पोररी मेजर्स फॉर सोलेमनाइजेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस एक्ट 2022 बनाया गया है। इस एक्ट में सिंगापुर के एलिजिबल कपल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शादी करने और रजिस्ट्रेशन कराने के लिए परमिशन दिया गया है। देश में स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत वीडियो कॉल या ऑनलाइन शादी आम लोगों के लिए भी वैलिड है। यही बात मद्रास हाई कोर्ट ने भी कही है। लेकिन किसी के लिए भी ऑनलाइन शादी करने के लिए स्पेशल मैरिज एक्ट में बताई गई पूरी कानूनी प्रोसेस को फॉलो करना जरूरी है।